बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। ऑब्स्टेरिक्स का चैप्टर नंबर 4 आज हमने स्टार्ट करना है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हो जाती है तो इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो कि आगे काफ़ी मसला करती हैं और हाई रिस्क फैक्टर्स तक ले जाती हैं। इसमें टॉपिक सबसे पहला है हमारा ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी। लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले देखें जी, ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी में वो कह रहा है कि टू अंडरस्टैंड द कंडीशन एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी एंड देयर मैनेजमेंट। अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग इज़ आ कॉमन ऑब्स्टेरिक प्रॉब्लम, यानी जब उसके हमल के दिन स्टार्ट होते हैं ना, तो कुछ फीमेल्स को जो है ना वो ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती होती है बिल्कुल अर्ली डेज़ में। इसको हम जो है ना वो मिसकैरेज भी बोलते हैं, अबॉर्शन भी बोलते हैं। तो ये बहुत मसला करता होता है। अब नेक्स्ट वो इसमें कह रहा है कि ऑब्स्टेरिक एक प्रॉब्लम है ये, दैट कैन रेंज फ्रॉम बिगनिंग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, यानी ये एक ख़तरनाक हद की कॉम्प्लिकेशन है। और इसमें जो है ना वो ब्लीडिंग जब स्टार्ट होती है तो मिसकैरेज तो हो जाता होता है, लेकिन इसके साथ मदर की जो है ना वो फ़िज़िकल कंडीशन पे और उसकी मेंटली कंडीशन पे भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा असर पड़ता होता है। फिर वो कह रहा है कि एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड टाइमली मैनेजमेंट आर क्रिटिकल फॉर मैटरनल एंड फीटल हेल्थ, यानी टाइमली अगर हम इस चीज़ को डायग्नोस कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो ये मैटरनल एंड फीटल हेल्थ के लिए जो है ना वो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट देखें जी, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। डेफिनेशन देखें इसकी। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इज़ लाइट वजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है, लाइट सी वजाइनल ब्लीडिंग होती है ये, दैट ऑकर्स व्हेन द फर्टिलाइज्ड ओवम अटैच टू द एंडोमेट्रियम, यानी जब एक फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो यूट्रस के अंदर चला जाता है और यूट्रस की जो लेयर एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है, ये उसके साथ जब अटैच हो जाता होता है, तो इसमें वो कह रहे हैं कि यूजुअली ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 to 12 डेज़ के पहले 6 से 12 दिनों में ओव्यूलेशन के बाद जो है ना वो मोस्टली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती होती है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी देखें कि द ब्लास्टोसिस इम्प्लांट्स इनटू द एंडोमेट्रियम लाइनिंग causing minor destruction of maternal capillaries leading to small amount of bleeding। क्लिनिकल फीचर्स देखें। लाइट स्पॉटिंग ऑफन पिंक और ब्राउन इन कलर, यानी जो ब्लीडिंग वगैरह का जो कलर होता है वो लाइट सी पहले स्पॉटिंग वगैरह होती है, ठीक है, और उसका जो कलर है वो पिंक भी हो सकता है और ब्राउन कलर भी हो सकता है। फिर वो कह रहा है कि ऑकर्स अराउंड द टाइम ऑफ एक्सपेक्टेड मेंसेस, और ये इस टाइम मतलब कि हो सकती है कि जब आपके पीरियड्स की डेट जो है ना वो बिल्कुल नज़दीक हो, ठीक है। और कुछ लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि शायद हमें पीरियड्स वगैरह हुए, लेकिन अबॉर्शन और मिसकैरेज जो है वो स्पॉन्टेनियसली भी हो जाते होते हैं, ठीक है। तो इसमें उसने ये बात बोली है कि ये जब आपके मेंसेस की डेट जो है ना वो करीब होती है, जो एक्सपेक्टेड होती है, तो ये तब भी हो सकता है ये मसला आपका। फिर वो कह रहा है कि यूजुअली पेनलेस, नो एसोसिएटेड क्रैम्प्स, कि ये इसमें इतनी पेन वगैरह नहीं होती और क्रैम्प्स वगैरह नहीं पड़ते। ड्यूरेशन इसका कितना होता है, 1 से 2 दिन का। डायग्नोसिस देखें जी। डायग्नोसिस में हमने इसमें क्या देखना है कि हिस्ट्री एंड टाइमिंग रिलेटिव टू लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, हिस्ट्री हमने देखनी है और उसका जो है ना वो टाइम पीरियड पूछना, डेट वगैरह पूछनी है कि हम आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो है ना वो डेट क्या थी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक्सक्लूड अदर कॉजेज़ सच एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी और अर्ली मिसकैरेज, यानी इसमें जो है ना वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है और मिसकैरेज भी हो सकता है। प्रेगनेंसी टेस्ट में भी पॉजिटिव, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है वो एक बार ACG का लेवल जो है वो हाई हो चुका होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो इसलिए जब हम इसको मिसकैरेज वगैरह हो जाता होता है तो हम इसको जो है ना वो डायग्नोस करने के लिए हमें जो है ना वो जब प्रेगनेंसी टेस्ट हम करते हैं तो वो पॉजिटिव आता होता है। मैनेजमेंट में देखिए, मैनेजमेंट में वो कह रहे हैं रीअश्योरेंस इफ़ पेशेंट इज़
रीएश्योरेंस इज पेशेंट इज़ हीमोडायनेमिकली स्टेबल। ऑब्जर्वेशन एंड फॉलोअप के लिए उसको जो है ना वो हमने बुलाना होता है। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, यानी इसके अंदर इतना स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है ना वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है जी आपका लेक्चर समझ में आया होगा। मोस्ट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।